हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी ब्लैक एंड स्टोरीज। आज आप लोगों के लिए एक नई स्टोरी। लेट्स गेट बिगिन। शाम के 8 बज चुके हैं। राहुल अपने ऑफिस से घर की तरफ आ रहा है। दिमाग में इतनी बेचैनी है। वैसे तो राहुल एक अच्छे पद पर तैनात है और कंपनी भी अच्छी है। उसके टीम में लगभग 10 से 12 एम्प्लॉय काम करते हैं। बट वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा हो चुका है कि वो उसे हैंडल नहीं कर पा रहा है और उसे लग रहा है कि मानो उसका जीवन सिर्फ और सिर्फ यूं ही गुजर रहा है। उसके जीवन में कोई खुशी नहीं है, उसे ऐसा मालूम हो रहा है। इसी उधेड़ बुन को बुनता हुआ वो घर की तरफ आ रहा है। ट्रैफिक भी उसे परेशान कर रहा है। आगे अगर कोई गाड़ी आके रुक जाती है तो वो इरिटेट होके हॉर्न पे हॉर्न दिए जा रहा है और घर पहुंचता है। परेशान तो ऑलरेडी हो ही चुका है अपनी ऑफिस लाइफ से। घर आया, फ्रेश होने के बाद वाइफ ने उसे चाय ऑफ़र की। चाय पी ही रहा था, इतने में उसकी 8 साल की बेटी उसके पास आती है और आके पापा से बोलती है, पापा पापा मेरा होमवर्क कंप्लीट करा दीजिए, अभी होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ है। राहुल को इतनी तेज़ गुस्सा आता है क्योंकि वो ऑलरेडी इतना चिड़चिड़ा हो चुका था। आज अपने जो प्रोग्राम था सुबह से उसको लेके काफ़ी परेशान था और उसने अपनी 8 साल की मासूम बच्ची को बहुत तेज डांट दगा दी। जाओ, मैं थका हुआ हूँ, अपने कमरे में जाओ, वहाँ बैठ के होमवर्क करो। ऐसा कहते ही उसकी बच्ची रोना स्टार्ट कर देती है और वहाँ से अपने रूम की तरफ चली जाती है। थोड़ी देर होती है, वो अपनी वाइफ से बोलता है खाना लगा दो। तो किचन से वाइफ आवाज़ देती है अभी खाना तो रेडी नहीं हुआ है। तो वो जल्ला उठता है और कहता है मैं बाहर जा रहा हूँ टहलने और आता हूँ, तब तक बन जाए खाना। ठीक है। पत्नी ने हाँ कर दिया और जल्दी जल्दी खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। गुस्से में आग बबूला होते ही राहुल घर से बाहर टहलने निकल जाता है। लेकिन अगर दिल में शांति नहीं है, मन में शांति नहीं है, तो बाहर आप कितना भी टहल लो, कितना भी घूम लो, शांति आपको नहीं मिलेगी। आधा घंटा ही बाहर समय स्पेंड किया होगा और वो वापस घर की तरफ आ जाता है। डिनर वाइफ रेडी कर देती है, लेकिन तभी डिनर टेबल पे जाते ही उसे अपनी बेटी का ख्याल आता है और वो अपनी बेटी के रूम की तरफ बढ़ता है। तो देखता है कि वहाँ उसकी बेटी सो चुकी होती है। तुरंत उसका ध्यान जाता है कि बेटी उससे कह रही थी कि पापा होमवर्क करा दो, चलो देखते हैं क्या दिया था होमवर्क में मैम ने। तो उसकी कॉपी को वो खोलता है और आज उसे होमवर्क में जो मिला था वो टॉपिक था कि आप किसको किसको थैंक यू बोलना चाहते हैं, उन लाइनों को आपको लिखना था। तो वो आगे पढ़ने लगता है। 10 लाइनें लिखनी थी और उसने वो जो बेटी ने होमवर्क डन किया था उसको पढ़ना स्टार्ट करता है। पहले पॉइंट में बेटी ने लिखा था मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ उस अलार्म क्लॉक को जो सुबह सुबह सोते हुए मुझे परेशान तो करती है बट मुझे उठा देती है और मैं उससे जल्दी उठ जाती हूँ तो मेरा सारा दिन अच्छे से गुजर जाता है। दूसरे पॉइंट पर उसने लिखा था मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ उन डॉक्टर अंकल को जो मुझे बीमार होने पर कड़वी दवाएं खाने के लिए बोल देते हैं और मुझे इंजेक्शन लगाते हैं, बट उनको खाने से हमारी तबीयत में काफ़ी सुधार होता है। तीसरा पॉइंट उसने लिखा था मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ अपनी क्लास टीचर को, अपनी सभी मैम्स को जो मुझे कुछ ना कुछ रोज़ सिखाते हैं, बट क्या हुआ अगर होमवर्क नहीं करते हैं तो कुछ डांट भी देते हैं। इसी तरीके से बेटी ने सारे 10 पॉइंट लिख लिए थे और राहुल वो सारे पॉइंट पढ़ता चढ़ा जा रहा था। जब वो 10वें पॉइंट पर पहुंचता है तो उस पॉइंट में लिखा होता है मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ अपने डैडी को जो ऑफिस से आते हैं और अगर मैं उनसे बात करती हूँ तो मुझे वो डांट देते हैं जिससे मैं रोना स्टार्ट कर देती हूँ, बट छुट्टियों के दिनों में वो हमें घूमने ले जाते हैं, हमें घुमाने ले जाते हैं, पार्क में हमें चॉकलेट्स दिलाते हैं, हमें टॉय दिलाते हैं, तो मैं अपने डैडी को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ। इस पॉइंट को पढ़ने के बाद राहुल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो मन ही मन सोच लेता है कि अब वो कल से ऑफिस तो जाएगा, ऑफिस की जितनी भी टेंशन है वो कभी वापस घर नहीं लाएगा। तो उसने खाना खाने से पहले अपने डिनर टेबल पे यह डिसाइड कर लिया कि कल से वो ऑफिस तो जाएगा, अपने वर्क को थोड़े अलग ढंग से करने की कोशिश करेगा, बट जो भी प्रेशर है वो उसे उस ऑफिस में ही छोड़ के ले आएगा और अगर कोई अच्छी चीज़ है तो उस माहौल को, उस
खुशी की चीज़ को वो घर में लेके आएगा, बट कभी भी घर में ऑफिस की नेगेटिव थिंग्स और अपना जो वर्क का प्रेशर है उसको कभी भी अपने फैमिली में नहीं लाएगा। तो ये थी आज की स्टोरी, और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जहाँ भी वर्किंग हैं आप अपनी फैमिली से जुड़े रहिए, अपने फैमिली को सपोर्ट करिए, और अपने ऑफिस की जो भी पॉलिटिक्स है, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी वर्क प्रेशर है, उसे अपने ऑफिस तक ही रखिए, अपने घर में कभी मत लाइए, क्योंकि आपके घर में आपके बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो घर पे जब भी आप आएँ, आप अपने खुशी दिल से आएँ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ अच्छे से समय बिताएँ। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अपने दोस्तों के साथ इस स्टोरी को शेयर करिए। मैं समय समय पे आपको ऐसी नई स्टोरीज़ सुनाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।